बच्चों, आज मैं आपको रिमझिम पाठ्यपुस्तक से पाठ 3 चाँद वाली अम्मा पढ़ाने जा रही हूँ। चाँद वाली अम्मा एक कहानी है। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। इसमें आपसे पूछा गया है कि आप शरारत तो करते ही होंगे, लेकिन शरारत करने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब एक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो भी अकेली रहती थी। वह घर का काम खुद करती थी, जैसे कि कुएं से पानी लाना, खाना बनाना। लेकिन वो जब भी सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाती थी और आंगन में झाड़ू लगाती थी, तो उससे आसमान आकर कमर में टकराता था। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अम्मा उसको जब गुस्से से देखती थी तो वह थोड़ा हट जाता था। फिर झाड़ू लगाने के लिए जब दोबारा झुकती तो आसमान फिर से वही हरकत करता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। ऐसा लगातार होने लगा। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन की बात है कि अम्मा जब कुएं के पास गई पानी भरने, तो वहाँ कुछ औरत लोग के साथ उनका झगड़ा हो गया। तो अम्मा गुस्से में आ गई। फिर उसने क्या किया, वो आंगन में आके अपने आंगन में झाड़ू लगाने लग गई। अब आसमान तो रोज़ उसको परेशान करता ही था, तो आसमान ने फिर वैसे ही किया और अम्मा को छेड़ा।